नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो इस मुकाम पर है जिस मुकाम पर आज का युवा पहुंचना चाहता है। वो कैसे इस मुकाम पर पहुंची और क्या है उनकी स्टोरी, तो हम उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि वो नेशनल खबर पर नहीं है, इसलिए हम सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे। तो सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशनल खबर पर। Thank you, Bharti, and I feel I'm blessed कि I'm getting an opportunity where I can, I can talk about what I am going to do for the youth, and equally मैंने आज यहाँ जहाँ पहुँची हूँ, कैसे पहुँची हूँ, मैं अपने बारे में बता सकूँ। So सबसे पहले नेशनल खबर के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। एंड आई फील दैट इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म हम सब के लिए, जहां हम अपने बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में, अपने सक्सेस के बारे में हम लोगों को बता सकें और उनको हम इंस्पायर कर सकें कि सक्सेस हमारे अपने हाथ में है, सिर्फ हमें उसका चार्जशिप अपने हाथ में लेनी चाहिए। सो थैंक यू भारती फॉर दैट। बिल्कुल मैम, यही मोटिव है हमारे आज के इस इंटरव्यू का और हम मैम से जानेंगे उनके क्या है सीक्रेट सक्सेस होने के। तो सबसे पहले तो मैम आप हमें ये बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर हम शुरू से शुरुआत करें भारती मेरे बारे में डिस्कस करने के लिए, तो मैं ये कहूँगी कि ये जर्नी आज की नहीं है। ऑलमोस्ट इसमें 30 साल लगे हैं, स्वेट भी हुए हैं, ब्लीड भी किए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने के लिए जर्नी जो है वो आसान नहीं रही है। बट आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि कितना अच्छा वो समय गया है और आने वाला समय और भी अच्छा होगा, थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने में। मुझे आज भी याद है और जब टीनेजर जो 9th-10th में होता है वो कभी भी नहीं सोच सकता कि हाउ टू सपोर्ट योर फैमिली। बिल्कुल। बट मैंने अभी पीछे किसी एक प्रोग्राम में सुना था कि जब हमारे पेरेंट्स की इनकम कहीं ना कहीं सर्व करने में हमें कम पड़ जाती है, तो हमारे इंडिया में वो हर बच्चा जवान हो जाता है कमाने के लिए। तो मेरी भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। तो मैं ये कहूँगी कि जब आई वॉज 14 years old एंड देन जब सबके अपने ख्वाब थे कि 10th के बाद इस कॉलेज में जाना है, 11th-12th यहाँ से करनी है, आई वॉज थिंकिंग हाउ आई कैन जनरेट माई इनकम टू सपोर्ट माई फैमिली। तो सबसे पहला ये था कि हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। वो सिचुएशन ऐसी होती है यूथ के लिए, या तो हम सपोर्ट करेंगे या हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ। और मुझे लगता है ये जो एटीट्यूड है कि हमने सपोर्ट करना है, वो हमेशा आगे काम आता है। आई स्टार्टेड ट्यूटरिंग एंड फाइनली विद ग्रेजुएशन मुझे एक अवसर मिला किसी एक प्ले स्कूल के साथ अटैच होने का, सीखने का अवसर मिला, अपने आप को परखने का अवसर मिला। और उसको परखते परखते मैंने जाना कि एक दिन मेरा अपने भी कहीं ना कहीं मैं यूथ के साथ एसोसिएट होकर अपने एक स्कूल्स स्टार्ट कर सकती हूँ। बड़ी जल्दी आफ्टर प्ले स्कूल जर्नी के बाद आई वॉज एज अ हाई स्कूल टीचर एंड देन जर्नी स्टार्टेड टू बिल्ड माई ओन स्कूल्स जब बन रहे थे तो मुझे बहुत पैशनेट, बिकॉज अब जो काम हॉबी से, शौक से करते हो, तो जो एनर्जी, आपकी ऊर्जा जो होती है ना आपके अंदर, शक्ति बॉडी में, जहाँ पे आपकी 100% होनी चाहिए, आप 200% लग जाते, बिकॉज आप इंजॉय कर रहे हो उस काम को। तो मुझे लगता था कि इससे अच्छा मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है बिसाइड्स चैलेंजेस। मुझे लगता था कि इट इज़ सो गुड, आप कभी भी बड़े नहीं होगे क्योंकि आप बच्चों के साथ चल रहे हो। तो एक स्कूल, फिर दूसरे स्कूल, ऐसे करते करते प्ले स्कूल्स की चेन बनी एंड देन K-12 का स्कूल बना। जब K-12 का स्कूल बना तो मुझे लगा ये मैंने अपनी ज़िंदगी में, जब मैं 14 वर्ष की थी तब मैंने सोचा था और आज मैं इसको कर पा रही हूँ। बट वक्त के साथ साथ वी नेवर एक्सपेक्ट कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आ जाता है कि आप जो हैं स्टक हो जाते हो, और हम सब स्टक होते हैं। इनफैक्ट सारी ज़िंदगी हम अच्छा सोच नहीं सकते क्योंकि अच्छा हो नहीं सकता, और अगर अच्छा सारी ज़िंदगी रहा तो हम स्ट्रगल किस में कर रहे हैं। स्ट्रगल तो स्कूल बनाते हुए भी हम लोग कर रहे थे। मुझे भी याद है पैंडमिक से पहले 2019 से ये काम स्टार्ट हुआ, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे ऊपर बहुत सारा डेप्ट है, और उस टाइम ये था या तो क्विट करो और या फिर सर्वाइव करो। जब ये बात आई तो मुझे लगा कि मैं गलत थी अपने डिसीजंस लेने वक्त, क्योंकि हम सबसे पहले सेल्फ डाउट पे आ जाते हैं। हमें लगता है हमने जो डिसीजंस पहले लिए हैं कहीं ना कहीं हमने उस डिसीजंस में ध्यान नहीं दिया, या डिसीजंस हमने जल्दी में ले लिए, या हमने सिचुएशन को ठीक से एनालाइज नहीं किया और डिसीजंस ले लिए हैं।
बट लेट मी टेल यू वन थिंग, वो उस टाइम के डिसीजंस हैं, वो उस टाइम जो हम डिसीजंस लेते हैं वो सिचुएशन को देख करके लेते हैं। तो जब हम काम कर रहे होते हैं हम कभी ये रियलाइज़ नहीं करते हैं कि कल को ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी, हाउ आर आई एम गोइंग टू कवर दो डेब्ट। तो जब ये पैंडमिक आया तो मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारा डेब्ट है और उस डेब्ट को क्लियर करने के लिए मुझे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है उस फेज में मैं शायद 2-3 महीने आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करते हो, आप अपने आप को सेल्फ जज भी करते हो, आप अपने आप को सेल्फ डाउट भी करते हो और इक्वली आप अपने आप को ये भी फील करते हो कि काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिए होते। राइट। बट व्हाट इफ मैंने ले लिए हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। जब इतने सारे डेप्थ में मैं जा रही थी तब भी मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ तो स्कोप होगा। जिसकी जर्नी 14 साल में स्टार्ट हुई है करियर में और आगे पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं और आगे बढ़ते रहे तो आगे भी कुछ ना कुछ होगा। उस एटीट्यूड ने मुझे 3 महीने लगाए सेटल करने को और मुझे याद है मैंने बड़ी जल्दी अपने आप को लैपटॉप पे लिखना शुरू किया कि ये सब कुछ हो रहा है। तो क्योंकि हमारे को अगर पेट में भी दर्द होता है ना भारती, तो हम चेक करते हैं कि पेट में दर्द होने के क्या रीज़न है। ये तो ज़िंदगी थी और बिजनेस था, तो पहले मैंने भी वही किया जो हम लोग सब करते हैं, लैपटॉप पे लिखा ये क्यों हुआ, व्हाट मेड इट, वेयर आई वाज रॉन्ग। एंड आई फाउंड कि आई वाज लर्निंग बाय डूइंग, I was not prepared for all those situations. So it is very important जब आप कोई काम कर रहे हो अपने आप को डेवलप करो। कोर्सेज स्टार्टेड किए, जब मैं खुद इतने सारे डेप्थ में थी तो भी मैंने अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया अपनी खुद की सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। I gone through detail of all the courses and I could make it out कि success has its own way of learning. Success is not आज आपने ये किया और आपका काम हो जाएगा, नो वो टेम्परेरी सक्सेस है। इफ़ यू वांट टू हैव कंसिस्टेंट सक्सेस इन योर बिजनेस, इन योर लाइफ एंड बैलेंस इन योर रिलेशनशिप, कंटिन्यूसली हम सबको उसके ऊपर काम करते रहना चाहिए। अगर आप 1 साल में 2 से 3 चीज़ें नहीं सीखते हैं और आप एक बिजनेस के साथ 2 से 3 वर्टिकल्स और नहीं सेट करते हैं तो आप ये मान के चलिए आप सिर्फ अपने आप के लिए नौकरी बनाई हुई है, जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट ट्रैप, कि जी ये मैंने स्कूल खोल दिया है, मैं सबको पे कर सकती हूँ पर मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बट मैंने सीखा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयमेंट ट्रैप से बाहर निकल के आप अपने लिए भी करिए और दूसरों के लिए भी करिए। और अपने बारे में सोचना कुछ गलत नहीं है, ये क्राइम नहीं है। एंड देन आई रियलाइज कि अगर आप 3 कोर्सेज साल के करते हैं तो आप कुछ नया अपने लिए ज़रूर करेंगे। एंड दैट्स हाउ Bharti, I came into the strategy of success principles. I started reading, I invested on 1 course to another course, to 3rd course to 4th course, सीखा assessments, learned how important is values are for any kind of business, whether it's a school industry, university, corporate, to know your own leadership skills. There is no harm to know about yourself. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रमोटर्स ये सोचते हैं हम जो डिसीजंस ले रहे हैं हम बिल्कुल ठीक ले रहे हैं। समटाइम हम अपने डिसीजंस को, हम अपने कंफर्ट जोन्स को बाहर नहीं आना चाहते, इसलिए हम सोचते हैं कि हम जो भी कर रहे हैं हम अपने कंफर्ट जोन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट इन दीज कोर्सेज आई फाइंड कि बहुत कुछ है सोल प्रमोटर को करने के लिए। बिल्कुल। तो बातों बातों में ये तो पता चल गया कि सक्सेस का जो पहला मंत्र है वो ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आगे मैम से बात करेंगे कि आपने कहा कि हमने बहुत सारे कोर्सेज किए, तो वो कौन से कोर्सेज थे और उनमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग थे जिसमें आपको लगता है कि इंडिया में कहीं ना कहीं उसकी कमी रह गई है, वो क्या है? देखिए आज जो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, हम लोग मोटिवेशन को टेम्परेरी रखते हैं। मोटिवेशन आज के टाइम पे एक ऐसी पिल है, आप जितनी देर तक उस पिल को खा रहे हैं आपके ऊपर उसका असर है, क्योंकि आप मोटिवेशन टॉक से इम्प्रेस हो जाते हैं एंड आपको लगता है कि ये काम कर रही है। बट मैंने रियलाइज़ किया ओवर अ टाइम मोटिवेशन तभी तक काम करता है जब आप में जज्बा होता है सुनने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेने का। तो मेरा पहला कोर्स है कि जब आपको पता चला कि सक्सेस लेने के लिए ये प्रिंसिपल्स हैं, सेकंड स्टेप इज एक्शन, थर्ड स्टेप इज एक्शन लेने के बाद
आप उसके ऊपर और कैसे काम कर सकते हैं, रीडिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो मेरा पहला कोर्स था सक्सेस प्रिंसिपल्स का, जहाँ पे आई फाइंड माई सेल्फ द गैप वेयर आई वॉज एंड नाउ वेयर आई वॉन्ट टू बी। आज अगर मुझे कोई बोले कि इस कोर्स करने के बाद आप किसको बेनिफिट दे सकते हो, तो मैं उन सबको बेनिफिट दे सकती हूँ जो लोग एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट ट्रैप में हैं, जो लोग एक्चुअली में ये सोचते हैं कि अगर हमने थोड़ा यहाँ तक कर लिया और हमें सक्सेस मिल गई। हम सबके लिए सक्सेस की भाषा अलग हो सकती है, बट फिर भी जो सक्सेस अचीव करने का पैमाना है वो एक ही है, वो ग्रोथ है। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, इन टर्म्स ऑफ लाइफ बैलेंसिंग हो, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस हो, इन टर्म्स ऑफ योर सर्विस सेटिस्फेक्शन हो। तो मैं ये मानती हूँ कि मेरा ये कोर्स हर उस युद्ध के लिए है जो आज ये सोचता है कि थोड़ा सा काम करने में सक्सेस है और शॉर्टकट है, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। और मोटिवेशन का ये है कि अगर आप सुनने के बाद अगर वो एक ही दिन आपके ऊपर असर करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप एक पेन किलर पिल का समझ के मानिए, इससे ज़्यादा वो आपके ऊपर काम नहीं कर रहा। कंटिन्यूसली भी अगर आप सुनेंगे, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट हाउ टू वर्क ऑन दैट मोटिवेशन टॉक। तो मेरा तो ये है कि सक्सेस प्रिंसिपल्स जो भी लोग जिससे बेनिफिट हो सकते हैं, सेकेंड स्टेप आता है कि उनको एक्शन लेना सीखना चाहिए। एंड एक्शन इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर रखना पड़ेगा। अकाउंटेबल पार्टनर वो जिससे आपको अपनी प्लानिंग शेयर करनी पड़ेगी, आपके जो प्लान्स हैं आप उनके ऊपर कैसे काम करने वाले हैं। जैसे कि हमारे घर में हम बीमार होते हैं, हमारी मदर पूछती है बार बार कितनी बारी दवाई खाई, खाना कितनी बारी खाया। हम उनके डर से 10 बारी तो खाते ही हैं, टाइम पे दवाई भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं। सेम अकाउंटेबल पार्टनर अगर आप अपनी बिजनेस में रखते हैं या फिर आप अपनी जॉब में रखते हैं, तो आपको वो एक डायरेक्शन मिलती जाती है, क्लैरिटी मिलती जाती है। तो मेरे पहले कोर्स से वो सब लोग को हेल्प मिल सकती है जो एक्चुअली बिलीव करते हैं टू क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस। सेकेंड, अ कोर्स कॉल्ड जहाँ पे हम ऑनलाइन काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन आप किसी भी स्टेट में हैं, आज आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप साउथ के किसी स्टेट में हैं, आप पंजाब के किसी स्टेट में हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। अब उसका एक माध्यम है जूम, जिसमें काफ़ी सारे जूम एक स्ट्रेट वे कोचिंग का सिस्टम भी हो सकता है और स्ट्रेट वे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अब जहाँ पर भी बैठे मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बीइंग अ वर्चुअल फैसिलिटेटर, आई कैन एक्चुअली कम एंड हेल्प यू आउट वेयर एवर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो विद इट। आजकल कहते हैं व्हाट्सएप पे भी बात हो सकती है, वीडियो कॉलिंग पे भी बात हो सकती है, और भी बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पर जब वर्चुअल फैसिलिटेटर की बात आती है तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फॉर्म्स जो हम वहीं पे भर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। Next, I would like to say functional medicine course. This is a course which equally works with health department. डॉक्टर्स जो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इंडिया में आज हेल्थ कोचेस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। हेल्थ कोच एक ऐसी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली काम करती है पेशेंट के साथ, जहाँ पे वो मोटिवेट करती है हाउ द मेडिसिन विल वर्क इन योर बॉडी। एंड इट हैपन्स लॉट मेनी टाइम्स कि हमारे रिलेटिव्स में कोई बीमार हो जाता है या हमारी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, हम ये बिलीव करते हैं जो डॉक्टर ने कहा और जो मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर हम अपना जो है ट्रीटमेंट कराते रहें। बट डू यू नो लॉट ऑफ इमोशनल थिंग्स हैपन विद द पेशेंट? डू यू नो द फियर फैक्टर इन दैट पेशेंट? डू यू नो द चैलेंजेस एक मेडिसिन खाने के बाद एक जो पेशेंट है वो बेयर करता है, एंड कोच उस पर कैसे काम कर सकता है? कोच उनकी बात सुनता है, मोटिवेट करता है एंड उनके साथ तब तक काम करता रहता है जिस तरीके की वो हेल्थ चाहते हैं, वो रीगेन करना चाहते हैं, तब तक कोच उनको पकड़ के रखता है। इट्स लैक मैन होल्डिंग। एंड हमारे साथ क्या है कि हमारे इंडिया में हम सब पे ट्रस्ट करते हैं। हमारा सर दर्द होते हैं, हम अपने सबसे पूछते हैं सर दर्द की हमारी मेडिसिन क्या है, हमें कैसे खानी चाहिए, कितनी देर रेस्ट करना चाहिए, बिकॉज हमारे घर में हम बिलीव करते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप एक प्रिस्क्रिप्शन से 3 बारी अपनी वायरल फीवर का इलाज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में आप उसी वायरल फीवर की प्रिस्क्रिप्शन 10 जगह दे सकते हैं कि तुम भी ये खा लेना, मुझे इसका फर्क पड़ा था। ये होता है, राइट। बट डू यू नो हेल्थ कोच इसमें क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं,
अपनी डाइटरी सिस्टम को ठीक करके, न्यूट्रिशन चीज़ों को ठीक करके। बट हम इन चीज़ों को सोचते हैं फजूल है ये खर्च करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप अपनी हेल्थ को रीगेन करना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को सस्टेन करना चाहते हैं, तो जहाँ पर भी आप लोग हैं, आपको एक इंसान ज़रूर चाहिए होगा जहाँ पे आप अपने दिल की बात और अपना डर बता सकें। बिल्कुल। तो ये बहुत सिंपल है। जैसे कि आज बढ़िया से बढ़िया टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स में कोई हार्ट सर्जरी कराने जाता है, आपने सुना होगा 6 दिन का पैकेज है, 5 दिन का पैकेज है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल में रहते हैं। और वो जो डॉक्टर हैं और जो नर्सेज हैं जो 24/7 उनके साथ रहते हैं, और डॉक्टर हैं जो 1 घंटा या 2 घंटे की विजिट देते हैं, वो अपना रोल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बट हेल्थ कोच से वो पेशेंट बात कर सकता है एग्जैक्टली हाउ ही इज गोइंग थ्रू, and a health coach can motivate how best he can, the way he can come out of it. I hope that makes a difference. Now we come to relationship coach. So क्योंकि मैंने आपको बताया कि फेस ज़िंदगी का ऐसा था कि डेवलपमेंट करनी बहुत ज़रूरी थी अपनी, तो मैंने ये जाना कि हमारे यहाँ बहुत ऐसी समस्या ऐसी हैं जब हम रिलेशनशिप को बहुत नेगेटिव देखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का हो, चाहे वो किसी भी तरीके का रिलेशनशिप हो। हमें लगता है कि ये दोनों तरफ का डर है, पर अपना डर उसके ऊपर हावी करने के लिए हम वो सारी चीज़ों को क्रॉस कर देते हैं जो ज़रूरत नहीं है। कोच उसमें आपके रोड ब्लॉक्स को खोलता है, आपकी बात को सुनता है, और जो सही है आपको एक अच्छी राह दिखा सकता है। सो आई बिलीव making relationship into messed up situation, we can work on it. How to work on it? आपको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपकी फैमिली से ना हो, आपके फ्रेंड सर्कल में ना हो, आपको वो जानता ना हो, ताकि वो आपको जज ना कर सके, आप और अपनी बात आप दिल खोल कर सकें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिलेशनशिप सिर्फ हमारे इन्हीं का नहीं है। आपको पता है 30 ईयर्स स्कूल इंडस्ट्री में देने के बाद आज मुझे पता है हर टीन जो है हमारा, जो एक टीन है जो 11-12 का बच्चा है या 9-10 का बच्चा है, किस फेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, एंड वो पेरेंट्स के लिए कितना चैलेंजिंग है। बट पेरेंट्स को लगता है ये ठीक हो जाएगा, या इसकी एज ऐसी है, और बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता, मेरी जनरेशन उनसे बड़ी वास्ट है, और वो गैप्स रह जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फिल दोज गैप, क्योंकि वो गैप बच्चे के साथ 10 से 15 साल तक चलते हैं और वो भरते नहीं हैं जल्दी से। हम बहुत सारी कोचिंग की बात करते हैं कि चलिए जी स्कूल में पेरेंट्स की कोचिंग करवा दें, बट इट डजंट वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम, इट वर्क फॉर अ शॉर्टर टाइम। आपने एक सेशन अटेंड किया, वो आपके साथ 10 दिन काम करेगा, 15वां दिन आपको फिर से लगेगा नहीं ये तो बात समझने की नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरी में फ़र्क है। लेट मी टेल यू भारती, हम ये गलत सोचते हैं। जो प्रैक्टिकल और थ्योरी में देयर इज़ नो गैप, सिर्फ हम एक्शन नहीं लेते अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग। हम जैसे जो हम सोच रहे हैं हम वैसे करते हैं तो वो ज़रूर काम करता है। से अबाउट आपके बच्चे की कोई समस्या आई और आपने मुझसे आके शेयर करी, तो ना मैं आपको जानती हूँ ना मैं आपके बच्चे को जानती हूँ, तो मैं दोनों को अपने तरीके से बात सुन सकती हूँ और गैप को फिल कर सकती हूँ। वो चला, आपने 1 साल के बाद दोबारा आके कहा कि मैडम मैंने तो बच्चा लेके आई थी, मेरे को तो एक दिन में आपने ये बताया, मैंने वो किया और उसके बाद नहीं किया, बट कितनी बार किया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कितनी बार आपने उस बच्चे को उसी तरीके से गाइडेंस दी। तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो आपको रेगुलरिटी सिखाए, आपके आगे कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करे, तो दैट वर्क्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माय कोर्सेज, we are talking about relationship which comes under life coach. We are talking about success coach where I'm talking about corporate sector and the youth. आज का यूथ जो 2.5 सालों से घर पे है, 3 सालों से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, आने वाले टाइम में 1 से 2 साल जब तक मार्केट में जॉब्स आएंगी, वो कितनी मोटिवेशन टॉक सुन लेगा। अल्टीमेटली ही वॉन्ट्स टू नो कि मेरे को कितना आता है। जिन्होंने ग्रेजुएशन घर पे बैठ के की है वो ये जानना चाहेंगे हाउ फिट आई एम इन टू द मार्केट। ये सबसे बड़ा चैलेंज अभी आने वाले टाइम पे आने वाला है। तो मैं यहाँ पे यूथ को बोलूँगी कि कोई भी चीज़ हमसे बाहर नहीं है। हमारी खुशी हो, हमारी लाइफ हो, हमारा करियर हो,
हमें निरंतर उसके ऊपर कंटिन्यूसली खुद से काम करना है, हमें ही चार्ज लेना है अपनी लाइफ का। कल परसों में किसी वीडियो में अपनी बता रही थी कि हम खुशी किसमें ढूंढते हैं, हैप्पीनेस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, हम ये कहते हैं कि बर्थडे है, एनिवर्सरी है, लोग हमें विश करेंगे, हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो भी क्या बुरा लगेगा। हमें खुद से खुद को प्यार करना चाहिए। एक बुक पढ़ रही थी मैं, बहुत अच्छी थी, मैट रॉबिन की, जिसमें वो बात कर रहे थे, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हाई फाइव, हाउ टू गिव हाई फाइव टू योर सेल्फ। तो आप अपने आप को इनकरेज कैसे कर सकते हैं। शी वॉज टेलिंग कि अगर आईने में आप अपने आप को देखते हैं और अपनी आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हैं कि मैं अच्छी हूँ और मैं ये कर सकती हूँ, तो आपको बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है ये सोचने के लिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं उस युद्ध को ये बोलना चाहती हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं और जो समझ रहे हैं, आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, तो उसके आंसर्स भी आपके अंदर है। हमें सिर्फ क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी विजन की, मिशन की, जिंदगी की। और आज हमारे पास ऐसे साधन है कि किसी को भी आप सुनेंगे, वो आपके साथ 1 या 2 दिन तो काम करेगा, बट आप कंटिन्यूसली अगर अपने पे काम करेंगे तो वो लाइफ टाइम आपके लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सो आई बिलीव when it comes to youth, I would really worked on their success stories and how beautifully they can go ahead. मैं उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगी। So these are all my courses. So बिल्कुल, तो अब आप घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैम नेशनल खबर पर आ गई हैं, जो कि आपको अच्छी और सही डायरेक्शन देंगी, जिससे आप अपने फ्यूचर को सुधार सकते हैं और खुद को बना सकते हैं। तो मैम, जब भी कोई सक्सेस होता है तो उसके पीछे की लंबी स्टोरी होती है और कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजिंग फेस उसके सामने आए होते हैं। आप एक तो सक्सेस हैं, ऊपर से आप फीमेल हैं, तो एज अ फीमेल आपके सामने कोई ऐसा चैलेंज आया है जो काफ़ी टफ लगा हो? लेट मी ऑनेस्ट विद यू भारती, काम हम सब करती हैं वुमेन्स, चाहे वो घर का हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो। आज की डेट में वी आर नॉट इन टू द फेज ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर आवर एग्जिस्टेंस। आज की फेज में एक औरत को ये संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करे। आज की वुमेन एम्पावर्ड है। प्रॉब्लम ये है थोड़ी सी, जो मुझे लगी है अपने केस में, बहुत लगी है ना थोड़ी सी, कि हम लोग फाइनेंशियल्स के लिए कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम सेविंग्स के लिए जो बचा सकते हैं घर के लिए, हम वहाँ तक कॉन्शियस हैं, बट हम अपनी मेजर सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ सर्विस में हैं, हम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस में हैं, हमें उन सेविंग्स का भी और रिजर्व्स का भी उतना ही कंट्रोल और उतना ही डिसीजन में स्ट्रांग होना चाहिए। तो मैं अभी आने वाले सेशन में भी मैं यही बात करने वाली हूँ कि हम जो भी काम कर रहे हैं एज अ वुमेन, हमारे जो हिच थे पहले के मुकाबले में आज वो काफ़ी कम है। और जो सीखने की बात है कि हाउ टू क्रिएट आवर ओन रिजर्व्स एंड हाउ टू हैव ट्रस्ट ऑन आवर फाइनेंशियल डिसीजन। आज भी अगर हमें घर की कोई बड़ी चीज़ लेनी होती है या हमें अपने बिजनेस पे कोई बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी होती है, तो हम 10 बार फैमिली से पूछते हैं और प्लानिंग करते हैं, और फिर क्योंकि हम अपनी सेल्फ डाउट में हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, हमें नहीं डिस्कस करना चाहिए, बट हम पहले खुद से क्लियर होने चाहिए। तो मेरे लिए मेरे केस में ये था, when I was going through one school to another, when I was taking debts, taking bank loans, I was not conscious कि how this repayment has to be made. With time I learned कि जब लॉसेस हुए, जब रीपेमेंट की बात आई, कि ये तो बड़ा इजी था मैनेज करना, सिर्फ मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया और मुझे आइडिया नहीं था। अगर आज वो 4 साल पहले की अगर आप बात सोचें कि व्हाट आई हैव डन, बट टुडे माय फाइनेंशियल डिसीजन इज इंटायरली डिफरेंट। सो ऑल दोस वुमेन हु आर वर्किंग इन देयर प्रोफेशन एंड डूइंग गुड, दे हैव टू जस्ट थिंक and have that confidence in financials, how better they can work on finances also, whether it's a small scale, medium scale or a larger scale. How much important is to take risk but to some extent, and the repayment. So this is little technical and that's how हमारे देश में आधे से ज़्यादा वुमेन्स जो हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस अपने फैमिली पे छोड़ देती हैं। तो मुझे ये लगता है जहाँ अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़े इन चीज़ों के ऊपर भी हमें अपनी रुचि रखनी चाहिए। और वो रुचि आप कैसे रखेंगे ये मैम आपको बताएंगी हमारे आगे के इंटरव्यूज़ में। तो जाते जाते मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे ये है कि आगे की प्लानिंग क्या है और हमारे नेशनल खबर के दर्शक आपसे क्यों कनेक्ट हों? देखिए, आगे की प्लानिंग है
I really want to help all those people who are into the middle of their crisis, because whatever I have gone through in my life, and I know there was no one to help me out, to pull me out from there, and I am here to help you out. मैं आप सबकी वो मदद करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ। एक तरीके से बिजनेस चलते चलते बीच में डाउनफॉल, लॉसेस, सेल्फ डाउट, सेल्फ नॉट क्लियर थिंग्स, इन सब चीज़ों के ऊपर मैं आज उन सब की वो मदद करना चाहूँगी जिस फेज ऑफ लाइफ से मैं गुजरी हूँ। अगर कोई जा रहा है तो एटलीस्ट मैं उसकी हेल्प कर सकूँ। बीट हेल्थ कोच, बीट योर लाइफ कोच, बीट योर सक्सेस कोच। आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल दोस वुमेन हु आर इनटू बिजनेस, हु आर इनटू सर्विसेज। इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, आपने कभी सोचा है कि जब भी हमारे देश में लड़कियों की शादी की बात आती है, दे आर वेरी एक्साइटेड, बट एक लड़की जो ऑलरेडी अच्छा कमा रही है, नॉर्मल औसत सैलरी भी उसकी अगर हम ये लगा के चलिए कि 40,000 50,000 मंथ है, आज उसके दूसरे स्टेट में शादी होती है, शी डजंट प्लान हर फाइनेंशियल्स, शी इज इन द फ्लो ऑफ गेटिंग मैरिड, एंड आफ्टर एन ईयर शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड बाय थिंकिंग मैं तो बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट थी, अब तो मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ। तो मेरे को ये लगता है कि वो बच्चा जो ये बात अपने बारे में सोच रही है, वो लड़की वुमेन अपने बारे में ये बात सोच रही है, जब when she was planning for her marriage, for her all the kind of programs, the events of their marriage, she could have made a buffer for 6 months which could have helped her to be independent after marriage also, till she clicks another job. तो हम इन चीज़ों के बारे में, मुद्दों के बारे में सोचते नहीं हैं, बट हम लोग इन फेसेस से गुजर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए। एंड फिर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लूज हो गया है। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ ना करने का हो, मैं उन सब के लिए वो मदद करना चाहूँगी। एंड आई विश यू पीपल क्रिएट दैट थिंग इन यू कि कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस सब कुछ आपके अंदर है। सो दैट्स हाउ इट इज। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो मैम 10 कदम आगे बढ़ाएंगी, और आपकी लाइफ का अब बहुत ही अच्छा स्टेज आने वाला है और आप भी एक सक्सेस मैन वुमेन बनकर निकलने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम नेशनल खबर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आई होप आई कैन आंसर योर ऑल क्वेरीज, एंड आई इक्वली आई बिलीव ये वर्क ऐसा है कि अगर मेरे से 2 इंसान भी जिनकी लाइफ चेंज होती है तो मुझसे लकी कोई नहीं है। सो ऑन दिस नोट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द नेशनल खबर। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, चैनल को लाइक करके, कमेंट करके और सब्सक्राइब करके बताइएगा। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे हमें लगेगा आपको मैम की बात उतनी ज़्यादा समझ आई है। आगे अगर किसी और टॉपिक को लेकर आप मैम के साथ इंटरव्यू चाहते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।